अखाड़ा में इस वक्त सबसे बड़ी खबर रूस यूक्रेन पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। अल जजीरा के हवाले से यूक्रेन ने दावा किया है कि अलगाववादियों के हमले में उसके एक सैनिक की मौत हो गई है, जबकि 6 सैनिक घायल हुए हैं। अल जजीरा के हवाले से इस वक्त ये खबर आई है कि अलगाववादी जो कि पूर्वी यूक्रेन के लुबांस्क और दोनेत्स्क इन दो जिलों में, इन दो प्रांतों में रहते ज्यादातर हैं और इन्होंने अब यूक्रेन सेना पर हमला किया है। इस हमले में यूक्रेन के एक सैनिक की मृत्यु हुई है और 6 घायल हुए हैं। इस बात की रिपोर्ट अल जजीरा के हवाले से अब यहां आ रही है। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर हैं? जिद पर कौन अड़ा है? क्या रूस ही आक्रांता है? कई लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि रूस को आखिरकार ऐसे कदम उठाने क्यों पड़ रहे हैं? व्लादिमीर पुतिन की ऐसी क्या मंशा है जिसकी वजह से वो यूक्रेन पर आक्रमण कर रहे हैं और यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों को उन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर अपनी सेना को पीस कीपिंग के नजरिए से अंदर भेज दिया है। डोनबास ऑफेंसिव जिसे कहा जा रहा है, जहां दोनेत्स्क और लुबांस्क ऐसे दो प्रांतों को स्वतंत्र राष्ट्र इस तरह से मानकर की मान्यता देकर अब व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की सरजमीन पर घुस चुके हैं। समस्त विश्व से कई सारे सैंक्शंस अब हुए हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि जो झगड़ा, जो लड़ाई, जो युद्ध जिसके बारे में पिछले 10-15 दिन से हम बात करते आ रहे हैं और कहीं ऐसा लग रहा था कि डिप्लोमेटिक टॉक्स की वजह से और समस्त देशों के प्रेशर की वजह से व्लादिमीर पुतिन पीछे हट जाएंगे या फिर नेटो देश और जो पश्चिमी ये पूरा ग्रुपिंग है अमेरिका द्वारा लीड करता है, जिसे लीड कर रहा है अमेरिका, वो व्लादिमीर पुतिन की कुछ शर्तों को मान लेंगे और फिर ये युद्ध जैसी स्थिति जो है वो नहीं बनेगी, वो टल जाएगी। पर अब ऐसा लग रहा है कि दोनों ने ठान ली है और युद्ध की भी ठन गई है। कम से कम 20,000 भारतीय इस वक्त यूक्रेन में हैं, उनमें से कई सौ और वापस आ रहे हैं, लेकिन बाकी जो हैं वो कैसे वापस आएंगे ये एक बात। भारत का इसमें रुख रवैया क्या होगा? भारत को लॉन्ग टर्म में किससे फायदा है, रूस से दोस्ती से या अमेरिका से दोस्ती से? और चीन के परिप्रेक्ष्य में भारत को किससे अपनी साख बना के रखने की जरूरत है? इस पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अब यूक्रेन से जो खबर आ रही है वो बेहद डराने वाली है। रूस की फौज पूर्वी यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है, खासकर इन दो इलाकों में, दोनेत्स्क और लुबांस्क, जिसको कि रूस ने और व्लादिमीर पुतिन ने, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन दो प्रांतों को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी है। पूर्वी यूक्रेन पर विद्रोहियों का कब्जा है, लेकिन अब खुलकर रूस विद्रोहियों के साथ है। राष्ट्रपति पुतिन का अपने देश से यूक्रेन पर एक्शन की इजाजत भी मिल चुकी है। रूस ने यूक्रेन पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने यूक्रेन की घेराबंदी की हुई है। रूस की तरफ से लगातार सीज फायर के उल्लंघन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब सबकी नजर सुपर पावर अमेरिका पर है। यूक्रेन के हालात पर अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। रूस को वार्ता टेबल पर लाने की कोशिशें हो रही हैं। रूस पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे अन्य राष्ट्रों ने भी और यूरोपियन यूनियन ने भी सैंक्शंस की बात की है। हालांकि ऐसे कदम खुद इन राष्ट्रों के लिए भी महंगे साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये भी आर्थिक तौर पर रूस पर काफी हद तक निर्भर हैं। पुतिन को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान, फ्रांस और अन्य देशों ने भी रूस पर सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगाए हैं, और वो भी आर्थिक तौर से प्रतिबंध। वहीं रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन की सेना अब तक करीब 114 बार सीजफायर का उल्लंघन कर चुकी है, जबकि हम किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के पक्ष में हैं। किसी भी तरह से अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी भिड़ंत तो होगी ही। इसके आसार, इसका रिएक्शन क्या होगा